नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप अपने अतुल वाजपेयी मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक ग्रुप ए के लिए आप सभी यहाँ आए हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहिए मेरे वीडियो को। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पॉलिटेक्निक ग्रुप ए मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। आज हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास स्टार्ट हो गई है, जिसका चैप्टर का नाम एवरेज है। औसत औसत सभी लोग जानते हैं एवरेज क्या होता है। सभी लोग आप परिचित होंगे एवरेज से कि एवरेज क्या होता है। एवरेज, हम किसी चीज का एवरेज नापते हैं तो उसी को हम एवरेज कहते हैं। किसी चीज की मोलकता नापते हैं वो भी हमारा एवरेज होता है। कुछ मैंने दिया गया है औसत। औसत क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत। दो या दो से संख्या, जैसे कि कुछ संख्याएं एक स्थिति में होती, मतलब एक उसी में होती है। जैसे दो संख्याएं हैं तो दो ही रहेगी, चार संख्याएं हैं तो चार ही रहेगी, मतलब एक तरीके की स्थिर होती है। दो या दो से अधिक संख्याएं, जब दो या दो से अधिक संख्याएं आती हैं, जब दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत संख्याओं के योग को संख्याओं की संख्या से भाग पर प्राप्त होता है। जैसे क्या, जब संख्याओं को क्या करते हैं, कुछ संख्याएं दी हैं सीरीज में, तो सबसे पहले उन संख्याओं का हम काउंट करते हैं कि संख्या कितनी दी है। जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 तक दी गई। सबसे पहले हमें उनका योग निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्याओं का हम योग करते हैं। योग करने पर हमें जितना ऊपर वाली डिजिट होती है, संख्याओं का योग होता है, उनको हम काउंट कर लेते हैं। योग क्या हो जाता है, हमारा काउंट हो जाता है। जब काउंट हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, बटे में जो होता है, बटे में जितनी संख्या दी गई उससे हम भाग कर दिया करते हैं। जैसे x1, x2 x3 डॉट 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 संख्याएं हो तो इसका औसत के लिए हमारा एक फार्मूला है। औसत निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला है जो कि दिया गया है, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या मतलब जैसे जितनी भी संख्या दी जाएगी, जितनी भी संख्या दी जाएगी, जैसे मैंने 1 से 10 तक की संख्याओं का योग पूछा गया है। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये हमारी क्या हो जाती, 1 से 10 संख्याओं का, 1 से कितनी संख्या है, 1 से 10, इनका योग। तो योग जो होगा वो हमारा ऊपर लिखा जाता है। फिर हमारा जो संख्याओं की संख्या होती, मतलब जितनी संख्याएं दी जाती, जैसे कि कह दिया गया है कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, 1 से 10 तक की संख्याएं वो 10 हो गया, और जो योग होगा वो हमारा ऊपर लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे क्या दिया गया है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, मैंने 5 संख्या दी। अब कहा गया है इसका हमें क्या औसत निकालना है। तो क्या ऑप्शन निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने सबसे पहले हमारी ऊपर संख्याएं आ जाएगी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन जो होती संख्याओं की संख्या कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 हो गई। तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। सबसे पहले हम काउंट करेंगे, 5 ऊपर 9 हो गया, 9 ऊपर 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया। अब 15/5 हो गया। अब जो भी हमारा आया 5 3 15, कितने टाइम चला गया, 3 टाइम चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। ये हमारा क्या हो गया, औसत, एवरेज हो गया। एक तरीका और भी है, बीच की संख्या निकाल लो, वो हमारा बीच का एवरेज हो जाता है। जैसे देख लो, इधर 2 छोड़ दो और इधर 2 छोड़ दो, जो बीच के डिजिट आएगी वो हमारा मेन एवरेज होता है। बीच की संख्या जो भी होती है वो हमारा एवरेज होता है। जैसे भी ये सॉल्यूशन से निकल के आया है, इसे मैंने डायरेक्टली बुला दिया। एवरेज का मतलब तो दो संख्याएं इधर से छोड़ दो और इधर से छोड़ दो, जो मेन बीच का होता है वो हमारा एवरेज होता है। किसी चीज को फॉर एग्जांपल देता हूं, किसी चीज को हम बैलेंस करते हैं, इधर भी हमारी वैल्यू बराबर रहेंगी, इधर भी वैल्यू बराबर रहेंगी, और बीच का जो होगा वो हमारा क्या रहता है, वो एवरेज रहता है, कि दोनों को एवरेज करता है, कि इधर ज्यादा ना हो जाए, इधर ना ज्यादा हो जाए, तो वो बिल्कुल मेन मिडिल में रहता है। क्या बीच में रहता है, क्या रहता है, मिडिल में रहता है। जैसे कि फिर से कोई एग्जांपल ले लो, कोई दूसरा एग्जांपल, कोई भी डिजिट ले लो, 4 5 6 3 2 1।
सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फार्मूला हमारा होता है संख्याओं का योग। तो क्या हो गया, संख्याओं का योग बटे संख्या। क्या हो गई, संख्या। संख्या कितनी, योग कर लेना, काउंट करो, 6 4 10 और 5 15, 15 और 5 15 5 20 और 1 21, 21 हो गया। 1 2 3 4 5 6, अब जरा काउंट करो, 6 6 कम 6 से 5 क्या 18, 6 18, 18 और 3 21 होता है, 3 बचा गया नहीं, पॉइंट लगाया, 30 हो गया, 6 पंचे 30, 3.5 जो आया हमारा आंसर आ गया। 20 का जो आएगा 3.5 आएगा, कितना आएगा 3.5। ये हमारा एवरेज होता है। एवरेज मैंने बता दिया आपको, मिडिल की चीज होती है, मतलब बीच की चीज होती है, वही हमारा एवरेज होता है। कुछ फार्मूले हैं वो मैं भी आपको लिखवा रहा हूँ, जो भी मैंने कुछ अपनी फर्स्ट क्लास में दिए थे, वो भी फार्मूले उसमें शामिल है, और उसको भी उसी निकालने के लिए हम कुछ फार्मूले निकाल दे और उसको लिख लीजिए। चलते फार्मूले लिखते हैं, आइए। जैसा कि कुछ फार्मूले दिए गए हैं क्वेश्चन में, जो मैं नंबर सिस्टम में मैंने कुछ फार्मूले लिखाए थे, इसमें कुछ फार्मूले और भी हैं जो ये इस प्रकार दिए गए हैं। कहा गया है प्रथम n संख्याओं का औसत जो होगा उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, n + 1/2 लगेगा। फिर कहा गया है n सम संख्याओं का औसत, उसमें क्या है n + 1। n क्या होता है हमारा नंबर बोल सकते हैं, n से +1 दे दिया गया। जानते हैं सभी लोग सम संख्याएं क्या होती हैं, 0 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, आप सभी लोग जानते ही हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। फिर क्या होता है विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं बताइए आप सभी लोग क्या होती हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, सभी लोग जान गए। आप लोग तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मत बता जी। संख्या दी, सम संख्याएं दी, उनका औसत दिया गया है। औसत निकालने के लिए n + 1 फार्मूला लगाएंगे, हमारा औसत सम संख्या पर निकल आएगा। जब हमें विषम निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी सिर्फ हमें n की सिंगल संख्या है, तो सिंगल संख्या 1 3 5 9 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब सारी क्या होती हैं, विषम संख्या, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कुछ क्रमांक संख्याओं का औसत, कुछ जैसे कि कुछ क्रमांक अल्टरनेटिव लगातार संख्याएं होती है, वो हमारी क्रमांकता होती है। क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्या अल्टरनेटिव तक चलती रहती हैं, जो कि वो हमारी क्रमांक संख्या कहलाती है। उनका औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला दिया गया है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। सबसे पहले जो पहली डिजिट होगी, मतलब पहली संख्या होगी, प्लस अंतिम मतलब आखिरी वाली संख्या होगी, उनको और उनको ऐड करेंगे, अपॉन में 2 लाएंगे। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 से भाग दे देंगे 2 से, और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा एवरेज निकल आएगा। कुछ क्रमांक संख्याओं का औसत क्या निकल आएगा, क्रमांक संख्याओं का औसत निकल आएगा। फिर आती है 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का सम वाला औसत आएगा। कौन सा आएगा, सम नंबर, इवन नंबर्स होंगे उनका एवरेज आएगा। ठीक है, उनका एवरेज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लिखेंगे बच्चों, अंतिम सम संख्या प्लस 2, अंतिम सम संख्या प्लस 2 अपॉन 2। बात समझ में आने से लीजिए, 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत क्या है, अंतिम संख्या सम संख्या प्लस 2 अपॉन 2। फिर आता है नेक्स्ट 1 से n तक की सारी विषम संख्याओं का औसत, और नंबरों का एवरेज दिया गया है। उसको क्या निकालेंगे, सबसे पहले अंतिम विषम संख्या प्लस 1, अंतिम विषम संख्या प्लस 1। इसी के आधारित पर भी कुछ सवाल आपको देंगे हम, वो भी आपको लगाने पड़ेंगे। फिर आता है हमारा अंतिम और लास्ट फॉर्मूला, किसी n गुणजों का औसत। गुणज क्या होता है, मल्टीप्लाई। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, किसी का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 3 से 3 3 से 9 हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। फिर किसी n गुणजों का औसत संख्या इंटू n
n+1, संख्या इंटू n+1 दिया गया है, संख्या इंटू n+1 अपॉन 2, ये सारे मान क्या हो गए, बुल्लों की संख्या। जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि कुछ फार्मूला दिए जो कि मैंने अपनी नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। और इसी प्रकार से क्या करते हैं, औसत को अच्छे से अच्छी बारीकी से एकदम जान सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मली टाइप से, क्योंकि पॉलिटेक्निक में मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जाता है, कुछ नॉर्मली जैसे मैं औसत में मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल सेम प्रोसेस में वही क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की उम्मीद होती है। क्योंकि अब हमारे पॉलिटेक्निक के क्या नाम नोटिफिकेशन आ गया है, शायद फॉर्म आने वाले हैं और उसका एग्जाम भी शायद जुलाई में हो सकता है, संभावना भी निर्धारित की गई है। जब क्या नाम नोटिफिकेशन जारी होगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा ऐसे क्या, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अभी फिलहाल औसत की क्लास में आते हैं। औसत तो ये कुछ फार्मूले हो गए। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, कुछ सवाल बताता हूँ, कुछ सवाल की ओर ले चलता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाँ वही है। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल दिया गया है हमारा कि पता सवाल संख्याओं का औसत बताइए। कुछ हमारा एग्जांपल भी दिया गया 101, 20, 10, 129, 13। 10 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत, संख्याओं का योग अपॉन संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, 2, 3, +5, +7, +11, +13, 13 + 15, 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 23, फिर 29 अपॉन 10 संख्याएं दी हुई है। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 129। इनको काउंट करेंगे 129 × 10, जरा डिग्री में ये 10 × 10, 10 × 20, 10 × 20 पॉइंट लगाओ, 10 9 × 19। एक बार और समझ लीजिए सभी लोग। प्रथम 10 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी प्रथम अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 3 5 7 और 9, तो देखो 9 का एक गुणनखंड हो जाता तो 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है, 9 नहीं होगी, फिर 11 होगा, फिर 13 हो गया, जो स्वयं से कटती हो, जो संख्या स्वयं से कटती हो, मैंने आपको बताया भी था, वह संख्या जो स्वयं से कटती हो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 भी स्वयं से ही कटेगा, 3 भी, 5 भी, 7 भी, और 11 भी, 13 भी, और 17 19 23 29, ये हमारी 10 संख्याएं जिनको हम काउंट करने पे हमारा 129 आएगा। टोटल कितना एवरेज आएगा, 129 आएगा, और अपॉन 10, तो हम 10 का भाग 129 में देते हैं तो 12.9 हमारा आंसर निकल के आएगा। चलिए आज की एवरेज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल मैं आपके लिए फिर से क्लास एवरेज पार्ट 2 लाऊंगा, और आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहिए। थैंक यू क्लास।